स्टूडेंट्स, कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चंस में हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कथन कुछ रोबोट मशीन है। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ रोबोट मशीन है। तो देखिए इस तरह से हम इसको बनाएंगे, बराबर डालकर कुछ रोबोट मशीन है, यानी कुछ मशीन रोबोट है। उसके बाद में कहता है कुछ कंप्यूटर रोबोट और मशीन दोनों है। कहता है कुछ कंप्यूटर रोबोट और मशीन दोनों है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ऐसे डाल सकते हैं, कुछ कंप्यूटर रोबोट और मशीन दोनों है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ कंप्यूटर रोबोट और मशीन दोनों है। कहता है कुछ जानवर मशीन है। अब देखिए एक बार जताने के लिए हम ऐसे डाल देते हैं कि कुछ जानवर मशीन है। तो जानवर यहां हम डाल सकते हैं, कुछ जानवर मशीन है। तो देखिए कुछ जानवर मशीन है, लेकिन हम ये ना भूलें कि जानवर कंप्यूटर भी हो सकते हैं, जानवर रोबोट भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम डायग्राम ज्यादा नहीं बना सकते, इतना हमारे पास समय नहीं होता। हमें याद रखना होता है कि ये जानवर कहां कहां पर आ सकता है। ये मशीन भी है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये रोबोट भी है, और मशीन कुछ मशीन तो है ही। आगे कहता है कुछ जानवर मशीन है। कहता है कुछ खिलौने जानवर हैं। अब देखिए कुछ खिलौने जानवर हैं, तो कुछ खिलौने बाहर से हम लेके आते हैं, कुछ खिलौने जानवर हैं। इसका मतलब ये खिलौने कंप्यूटर भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये मशीन भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये रोबोट भी हो सकते हैं, और जानवर तो है ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से इसको तैयार कर लिया, स्केच कर लिया। हमारी नजर में ये रहेगा, जब हम आंसर देंगे तो हम एकदम क्विक डिसीजन इस पर ले सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला निष्कर्ष क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 निष्कर्ष इसमें दिए गए। कहता है कुछ खिलौने रोबोट हैं। तो हम देखते हैं कुछ खिलौने रोबोट हैं, तो खिलौने रोबोट हो भी सकते हैं और नहीं भी। देखिए अगर जैसे रखे हैं वैसे अगर हम देखें तो नहीं, और अगर यहां सोचते हैं तो हां, तो दोनों हो सकता है। तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे यस और नो। देखिए स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में कहता है नंबर 2, कुछ खिलौने मशीनें हैं। कहता है कुछ खिलौने मशीनें हैं। ये देखिए कुछ खिलौने मशीनें हो भी सकती हैं और नहीं भी। क्लियर है? तो हम कहेंगे यस और नो, हां और नहीं, दोनों काम हो सकते हैं। नंबर 3 पे कहता है कुछ जानवर कंप्यूटर हैं। कुछ जानवर कंप्यूटर हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। तो कुछ जानवर कंप्यूटर हैं। तो देखिए यहां पर हम डालेंगे यस और नो। देखिए कुछ जानवर कंप्यूटर हैं, तो यस या नो। फिर उसके बाद में कहता है कुछ रोबोट खिलौने नहीं है। कहता है कुछ रोबोट ऐसे हैं जो खिलौने नहीं है। तो देखिए ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो क्या कहेंगे, यस और नो। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है। अगर इसके पॉइंट्स को हम थोड़ा सा भी नजरअंदाज करते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक चीज यहां पर देखते हैं कि यहां पर दो बातें एक जैसी हैं लगभग। कहता है कुछ खिलौने रोबोट हैं और कुछ रोबोट खिलौने नहीं हैं। देखिए कैसे, मैं आपको अलग से बनाकर दिखाता हूं। कुछ रोबोट खिलौने हैं, ये देखिए कुछ रोबोट खिलौने हैं। कहता है कुछ रोबोट खिलौने हैं। तो ठीक है, कुछ रोबोट खिलौने हैं और कुछ खिलौने रोबोट हैं, ये बात सत्य है। अब यह क्या कहता है, कुछ खिलौने रोबोट नहीं है। ये देखिए कुछ खिलौने, ये वाले खिलौने रोबोट नहीं है और ये वाले रोबोट खिलौने नहीं है। तो देखिए बात वही है। कहता है कुछ खिलौने रोबोट हैं, यहां कहता है कुछ खिलौने रोबोट हैं। तो हम क्या कहेंगे, यस, कुछ खिलौने रोबोट हैं। और यह कहता है कुछ रोबोट खिलौने नहीं है। कहता है कुछ रोबोट खिलौने नहीं है। कहता है ये रोबोट खिलौने नहीं है। देखिए इसका मतलब बात तो वही हुई। नंबर 1 पे कहता है कुछ खिलौने रोबोट हैं, यानी कुछ खिलौने रोबोट हैं। ये वाले देखिए रोबोट है कि नहीं। और 4 पे कहता है कुछ रोबोट खिलौने नहीं है। कहता है कुछ रोबोट ऐसे हैं जो खिलौने नहीं है। तो 4 नंबर वाली बात भी तो सही है, लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे, या तो ये सही है और या ये सही है, यानी दोनों में से कोई एक सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें कोई अनुसरण नहीं करता, केवल 2 या 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 3 और
3 अनुसरण करता है, केवल 1 या 4 अनुसरण करता है, तो हमें 5 नंबर हमारा यहां पर आंसर मिलता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां देखने वाली बात है, हमने इन दोनों को चूज क्यों किया? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक पॉइंट से निकले हैं। लेकिन ये देखिए, कुछ खिलौने मशीन है, कुछ जानवर कंप्यूटर है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, इसलिए दोनों में कोई भी मेल नहीं है। लेकिन 1 और 4 में स्पष्ट मेल है। 1 और 4 दोनों एक ही पॉइंट से निकले हैं। यहां पर क्या क्या पॉइंट निकलते हैं देखिए, कुछ खिलौने रोबोट हैं, यस, कुछ रोबोट खिलौने हैं, यस, कुछ खिलौने रोबोट नहीं है, ये वाले खिलौने रोबोट नहीं है, और कुछ रोबोट खिलौने नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 और 4 इसी में से निकलती है, इसलिए यहां पर निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं केवल 1 या 4 अनुसरण करता है, क्योंकि 2 और 3 बिल्कुल गलत है। दोनों जो है वो अलग अलग पॉइंट है। लेकिन 1 और 4 को अगर हम भूलने की गलती करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इंस्ट्रक्शन और कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इनकी बारीकियों पर, इसके एक एक पॉइंट्स पर हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अन्यथा ये इस तरह का पॉइंट अगर ऐसे निकल जाए, यस नो यस नो यस नो यस नो, यानी चारों ही गलत, तो हम फंस सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि 1 में यस आ जाए, 1 में यस आ जाए, 2 में यस नो आ जाए, 3 में यस नो आ जाए, 4 में यस आ जाए। तो देखिए यहां पर सीधा सा हो गया। अगर इन दोनों का पॉइंट मेल खाता है, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल इसी तरह से, तो यहां पर आंसर बदल जाएगा। कैसे? कि ये भी यस है और ये भी यस है, तो ये तो पक्का है 1 और 4 अनुसरण करते हैं, तो हम कहेंगे 1 और 4। और अगर ये या वाले हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे 1 4 और 2 या 3 अनुसरण करते हैं। देखिए, या तो 2 और या 3, यानी 1 और 4 ये तो पक्के हैं, और 2 या 3 अनुसरण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में यही बारीकी ऐसी होती है जो हमारी गलती कराती है, जिसकी तरफ कभी कभी, बल्कि मोस्टली हमारा ध्यान जो है वो नहीं जाता और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।